राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। कमेंट मत किया करिए। हाँ, लेडीज़ों से मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, क्योंकि रविशंकर जो मेरे पति हैं वो कमेंट करते हैं और आपने देखा होगा उनकी लैंग्वेज बहुत गंदी है। और अगर आप कुछ भी मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि बहुत सी लेडीज़ें बोलना चाहती हैं, तो मैं डेली दोपहर में 1 से 2 के बीच में लाइव आती हूँ। आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकती हैं, पर प्लीज़ सिस्टर आप कमेंट में मत बोला करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट में कुछ बोलेंगी तो रविशंकर आपको मेंटली टॉर्चर कर लेंगे। अगर आप ब्लॉग करती हैं, मतलब वीडियो बनाती हैं, तो आपके कमेंट में जा करके आपकी वीडियोस पे वो गलत गलत बोलेंगे। पहले भी रविशंकर ये चीज़ कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर इंसान मतलब आदमी है वो कुछ बोलना चाहता है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि आदमी ऐसे इंसानों को हैंडल कर लेते हैं, पर लेडीज़ें मेंटली टॉर्चर हो जाता है उन्हें। तो प्लीज़, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप अगर सक्षम है जवाब देने में तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैं एक भाई है जो, उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये सवाल कई लोगों का होता है, तो मैं इसका जवाब देना चाह रही थी बस। बाकी मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ लगती है। पहला कि ये तुम्हारे घरेलू मैटर है। जी हाँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरा घरेलू मैटर है, मेरा फैमिली मैटर है। पर मेरा फैमिली मैटर तब तक होता है जब तक ये सिर्फ नॉर्मल लड़ाई पे होगी। पर अगर कोई इंसान मुझे, मेरे बच्चे को जान से मारना चाहता है तो ये घरेलू मैटर है ही नहीं, क्योंकि मैं थाने भी जा चुकी हूँ। अभी थाना पुलिस हो जाए तो घरेलू मैटर है ही नहीं। और मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ और मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई। मुझे सिर्फ सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए अपनी फैमिली के लिए। मेरे पापा पे अटैक हुआ है, मेरे बच्चे पे अटैक हुआ है, जान से मारने की कोशिश हुई है, मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश हुई है, मेरे पे चाकू और ईंटों से हमला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं घरेलू मैटर है या क्या है। मतलब खुद आप सक्षम हैं, ठीक है, कि मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की जा रही है। फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी वर्दी में पिक लगाने के कारण। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है, ठीक है, और मैंने उनकी यूनिफॉर्म में पिक लगाई है। मेरे ज़्यादातर वीडियोस में है, आपने देख लिया होगा। अब उसका रीज़न मैं आपको देती हूँ। मैं पहले थाने गई थी, अपने एरिया के थाने में गई हूँ, ड्राइवली के मील एरिया के थाने में गई हूँ, बंथरा थाना लखनऊ में भी गई हूँ, सरोजनी नगर महिला थाना लखनऊ में भी गई हूँ। मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई। मैंने सीएम योगी विंडो में भी अब ऑनलाइन डाली थी, और 1090 पे जो कॉल होती है वहाँ से भी एफआईआर हो जाती है, वहाँ से भी मैंने करके देख लिया, ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरे मानवाधिकार आयोग जो होता है उसका भी नंबर मेरे को मिला था, एक जगह से, कहीं से भी मिला था। मैंने उस पर भी कॉल की थी, उस पर भी किया, हर जगह से मेरी कंप्लेन एक पॉइंट तक लिख ली गई। एक लास्ट पॉइंट पे आके जब पूछा जाता है कंप्लेन में कि आपके हस्बैंड क्या करता है, मेरी बात समझिएगा। जैसे ही मैंने बोला इंडियन आर्मी में है, तो उनका था आप कंप्लेन नहीं लिखा सकती हैं क्योंकि वो फौजी हैं। समझ गए आप? मेरे से ये बोला गया, मेरी जान खतरे में है, मेरी फैमिली की जान खतरे में है, बट मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जा सकती क्योंकि हस्बैंड फौजी में है, फौज में है, ठीक है। अगर अब मैं कॉल भी करती हूँ तो मेरे पति को पहले ही पता चल जाता है कि अगर मैंने कॉल किया है तो उसको पहले ही बोल दिया जाता है, भाई भाग जाओ, तुम्हारी बीवी का कॉल आ गया, ऐसा है। तो इसीलिए और भी जगहों पे मैंने एप्लीकेशन दिए हैं और कंप्लेन की है, तो रीज़न यही हो गया फ़ौजी है। तो क्या एक फ़ौजी जो होता है उसके अगेंस्ट कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है? मुझे सिर्फ अपने घर में रहना है, मतलब ससुराल से निकाल दिया गया, फिर लखनऊ में घर लिया गया लोन का, वहाँ से भी मेरे को निकाल दिया जाता, मैं क्यों चली जाऊँ? मेरी शादी को 18 साल हो गए, 18 साल की लाइफ रविशंकर ने मेरी बर्बाद कर दी। अगर मैं 24 घंटे की जॉब अगर करती
तो सोचिए, रविशंकर 24 घंटे की जॉब कर रहे हैं आर्मी में, उन्हें कितनी पेमेंट मिल रही है। मैंने 24 घंटे काम किया वाइफ के तौर पे, मेरी पूरी लाइफ रविशंकर ने स्पॉइल कर दी। मेरे पास एक बेटा है, मैं कहाँ जाऊँगी? और रीज़न क्या है? रविशंकर का अफेयर कई लोगों के साथ है। मुझे अपने मेंटेनेंस से प्लस मुझे इज्जत के साथ लखनऊ के घर में रहने दिया जाए। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, आई डोंट केयर। इसलिए मैंने उसकी यूनिफॉर्म में फ़ोटो लगाई, क्योंकि इस वर्दी की वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं करना चाहते हैं, कोई और रीज़न है, पैसे का रीज़न है, मुझे नहीं पता। पता है, मैं बोलना नहीं चाहती इस टॉपिक पे। पर क्या एक फ़ौजी का फ़र्ज़ बनता है कि जो ट्रेनिंग उसे दुश्मनों से लड़ने के लिए दी गई है वो अपने 14 साल के बच्चे पे इस्तेमाल करे, उसे जान से मारने की कोशिश करे? ये अभी रिसेंटली अगस्त की बात है, जब रविशंकर ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की। मैं अगस्त में भी थाने गई थी, मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, सुलहनामा साइन करा के भेज दिया गया। दिसंबर में रवि ने मेरे पास 3 बार अटैक किया, जान से मारने की कोशिश की है 3 बार। मैं तीनों बार जो है गई, हफ्ते भर मेरे को बुला के थाने में बिठाया गया, पर रविशंकर फौजी हैं इस वजह से उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। मेरी एप्लीकेशंस बार चेंज की गई। मैं महिला थाना जब जो है लखनऊ सरोजनी नगर गई थी, रविशंकर उनकी फैमिली ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। रविशंकर फौजी हैं, कंप्लेंट नहीं लिखी गई, क्यों? और एक कार्रवाई करनी है तो कर दीजिए, जिसको भी FIR मेरे नाम पे करनी है कर दीजिए। मैं पूरी इंडियन आर्मी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मेरा सिर्फ मेन मकसद जो है मेरे हस्बैंड से, मुझे मेरे हक चाहिए। वो भाभी के साथ रहे, दूसरी औरत के साथ रहे, चौथी औरत के साथ रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक लीगल वाइफ का हक होता है, राइट होता है, घर रहने का अधिकार, मेंटेनेंस, वो मुझे इज्जत के साथ चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरी गलती नहीं है। रविशंकर को शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझसे, अगर उसे नहीं रहना था, उसका अफेयर और औरतों से था, तो मुझसे शादी नहीं करता, सिंपल सी बात। और जिसको भी अगर करनी है कंप्लेन तो कर दो, कर दोगे। मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही, शायद आपकी कंप्लेन मेरे ऊपर लिख दी जाए, FIR लिख दी जाए, तो शायद और चीज़ें निकल के सामने आ जाए। फिर तीसरा इनका है, तीसरी बात इन्होंने बोली थी ये भाई ने, कि वर्दी में फ़ोटो क्यों लगाती हो? आपको पता है एक इंसान को बदनाम करने की कोशिश नहीं है, बल्कि पूरी इंडियन आर्मी को बदनाम कर रहे हो। पूरी इंडियन आर्मी को मैंने कहीं पे भी टैग नहीं किया, मेरे इतने वीडियोज़ हैं, कहीं पे भी आप देख लीजिए जाके, अगर मैंने पूरी इंडियन आर्मी को बोला हो तो नहीं बोला। ये चीज़ आप बोल रहे हैं, मेरी बातों में आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं, ठीक है? इंडियन आर्मी वाले भी भगवान नहीं होते, इंसान ही होते हैं, नॉर्मल फीलिंग उनके अंदर भी होती है। मैं क्या करूँ, सबके बाकी सारे फौजी बहुत अच्छे हैं, मैं मानती हूँ, पर अगर उनमें से एक खराब निकला और वो रविशंकर निकला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे बच्चे की क्या गलती है कि 14 साल की उम्र में उसको डिप्रेशन के अटैक आने लगे? मेरी क्या गलती है कि मैं रोड पे भटकूं इधर उधर? सिर्फ मैं कंप्लेन इसलिए नहीं कर सकती कि बंदा फौजी है, उसके बॉडी पे यूनिफॉर्म है, इस वजह से। और इस यूनिफॉर्म की इज्जत मैंने 18 साल की, 2006 से लेके अभी तक 2024 तक की है, 23 तक समथिंग, 24 फरवरी लास्ट तक की है, ठीक है? पहले मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने रविशंकर की यूनिफॉर्म की और वर्दी की इज्जत के लिए मैं चुप रही। मैंने कहा आज नहीं कल फौजी सुधर जाएगा। कई अफेयर थे, यूनिट में लेटर दिया, बार सुलहनामा दिया गया, मैंने कहा चलो ठीक है आज नहीं कल सुधर जाएगा, पर ये कुत्ते की तुम नहीं सुधर रहे, ठीक है? तो ये मत बोलिए मैंने किसी को भी बदनाम नहीं किया है। मुझे तो ये पता था कि आप खुद नॉर्मल सी बात सोचिए, ठीक है? इस एक लाइन ने मेरी लाइफ, पूरी लाइफ स्पॉइल करके रख दी है, पूरी लाइफ की हेल मार दी है।
झंड कर दी है मेरी ज़िंदगी। जो आदमी बॉर्डर पे खड़ा रह के सीने पे गोली खाते हैं, फौजियों के लिए बोलना चाहूँगी, नॉर्मल सी थिंकिंग होती है सिविलियन की कि वो फौजी जो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, गोली खा लेते हैं, वो अपनी फैमिली पे प्रॉब्लम आने में पर उनको कितना प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत प्यार करते हैं फौजी अपनी फैमिली से, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी और बच्चों से तो बहुत ज़्यादा। मेरे केस में ये चीज़ नहीं है। रविशंकर, इसकी बीवी, उसकी बीवी, फलाने की बीवी, ढिमाके की बीवी, पड़ोसी की बीवी, रिश्तेदार में भाई है उसकी बीवी, खुद के भाई की बीवी, सबसे प्यार करते हैं। रविशंकर का दिल बहुत बड़ा है। सिस्टर से भी प्यार करते हैं, सिस्टर की बहनों से भी प्यार करते हैं। खुद के बीवी बच्चे से नहीं प्यार करते, वो उसको तो वो मार डालें। अभी भी रविशंकर ये धमकी दे रहे हैं कि मैं मार डालूंगा, घर से निकाल दूंगा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भी कहती हूँ मैं फौजी की बीवी हूँ, बताओ मेरे को मैं कहाँ जाऊँ भाई? बिना गलती के किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है मुझे? मैंने सीएम योगी विंडो पे भी ऑनलाइन कंप्लेन की थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ रविशंकर फौजी हैं। मुझे रविशंकर को सज़ा हो, फांसी भी लटका दे, मुझे मतलब नहीं है किसी चीज़ से। वो शराबी दोस्तों से भी मेरे को मतलब नहीं है, उसके बहनों से भी मेरे को मतलब नहीं है, उसकी माँ से भी मेरे को मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे मेरे बच्चे के हक़ के लिए मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही। और अगर इंडियन आर्मी वालों को ये लगता है कि मैं उन्हें टारगेट कर रही हूँ या फिर मैं बदनाम कर रही हूँ, तो भाई रविशंकर को क्यों नहीं बोलते कि सुधरो? तो क्यों नहीं सुधार देते कि वो अच्छा इंसान बन जाए? एक औरत अगर बोलने लगी तब उसको सब आकर के बोलोगे नहीं तुमने गलत किया, तुमने टारगेट किया। मैंने कोई टारगेट नहीं किया किसी को। मैं सारे फौजियों के लिए नहीं बोल रही, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड रविशंकर के लिए बोल रही हूँ। इसीलिए मेरी पोस्ट पे ये भी होता है कि मेरे पति रविशंकर, मेरे फौजी पति रविशंकर, फौजी पति करके डालती हूँ, फौजी पिता करके डालती हूँ। मैं सबको टारगेट नहीं करती। अगर आपने ये सोचा है तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के कुछ भी करो, मैं उसमें नहीं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है? और बाकी मुझे हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है और सबकी मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ। जैसे सिविल में भी सारे इंसान गलत नहीं होते, वैसे फ़ौज में भी सारे इंसान गलत नहीं होते। बट अगर एक आधा निकल जाए तो ये नहीं कि हम उनको भगवान मान के पूजते रहें। पूजा करने लायक के होंगे तो पूजा करेंगे, कुछ सज़ा देने लायक के होंगे तो सज़ा देंगे। मेरी शादी अभी की नहीं है, मेरी शादी 2006 की है और तब से मैं सहते 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 यहाँ तक पहुँच गई। 2024 चल रहा है, 2006 से। सिर्फ मुझे घर से इसलिए निकाल दिया जाए कि रविशंकर को भाभी पसंद है, भाभी के साथ रहना है, घर भाभी को दे दो, तो ये कहीं का न्याय नहीं है। और जब एक फौजी, उसकी बीवी अगर गलत करती है ना किसी फौजी की, तो वो यूनिफॉर्म पहन के अपना नेम प्लेट चिपका करके तब वीडियो डालता है, इंटरव्यू देता है। वो कर सकता है। किसी फौजी की बीवी के साथ कुछ हो गया तो उसके लिए ये बोलेंगे फौजी बॉर्डर पे था, उसकी बीवी के साथ ये चीज़ हो गई, तब उस फौजी का नाम लेते हैं, तब नहीं बेइज्जती होती है। या फिर वो अपनी बीवी की भी इज्जत उतार रहा है, तब भी बेइज्जती नहीं होती। बट अगर मैंने बोल दिया, मैंने रविशंकर की फ़ोटो लगा दी, तो उसमें बेइज्जती हो गई। क्यों हो गई? जरा कमेंट में बता के जाना, सब लोग बोल के जाना। मैंने किसी के भी हस्बैंड को टारगेट नहीं किया। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर फौजी हैं, उनकी वाइफें फौजी हैं, फौज में। मैंने उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। वो लोग मेरे सपोर्ट करती हैं। बहुत से लोग मेरे वीडियोस ऐसे ही देख के जाते हैं। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है ना कि मैं रविशंकर की वीडियोस पोस्ट करती हूँ यूनिफॉर्म में, तो मैं क्लियरली यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है? एकदम क्लियर बोल के जा रही हूँ। जिस दिन मुझे मेरे हक मिल गए, मेरे हक, मुझे रहने की जगह चाहिए, प्लस मुझे मेंटेनेंस चाहिए अपने और अपने बच्चे के खर्चे के लिए, ठीक है? जिस दिन भी मिल गया, मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई, सारे वीडियो हटा दूँगी। बट तब तक नहीं।
बाकी अगर आपको मेरे ऊपर कंप्लेन करनी है, कुछ भी कार्रवाई करनी है, तो आपकी मर्ज़ी, शौक़ से करिए। क्या पता आपकी कंप्लेन से मेरा कुछ भला हो जाए, क्योंकि हम तो इतना झेले हैं कि एक कंप्लेन भी हो जाएगी ना तो हम झेल लेंगे खुशी खुशी। ठीक है, मैंने बहुत कुछ झेला है लाइफ में। तो एक FIR हो गई ना तो साल 2 साल 1 साल 1 ज़िंदगी हम जेल में रह लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मैंने काटी है ना ज़िंदगी, वो भी जेल और जहन्नुम और नरक से कम नहीं है। तो सबका फौजी पति बहुत अच्छा होगा, मेरा फौजी पति जानवर जैसा है। धन्यवाद।